पूरन कहा अरे बेटा कैसे आ गया तुम इसमें? कहा बाबा घातक ने हाथ मुझे काट करके कुएं में गिरा दिया है। ठीक है बेटा रुको। गुरु गोरखनाथ हमारे जमीन में खलती उठाए मिट्टी और मिट्टी मंतर पर करके पूरन के ऊपर कुआं में फेंक दिया। जो ही पूरन के ऊपर फेंकते गुरु गोरखनाथ है बाबू क्या था? जो ही मंत्र पर करके फेंकते हैं भैया हुआ क्या? हे बाबू क्या हुआ? अरे पूरन को हाथी बन गया। भैया हाथ को पूरन फैलाने लगे। कहा बेटा रस्सी पकड़ लो। दोनों हाथ से रस्सी पकड़ लो। गुरु गोरखनाथ खींचे जा रहे। बाबा धीरे धीरे खींचो बाबा। बाबा खींचते रस्सी गुरु चेला मिलकर के पूरन आ रहे। अरे धीरे धीरे पाँव को बढ़ाना है। गुरु की शरण जाना धीरे धीरे बढ़ाना है। गुरु की शरण जाना धीरे धीरे बढ़ाना है। गुरु की शरण जाना है धीरे धीरे बढ़ाना है। गुरु की शरण जाना धीरे धीरे आ गए ऊपर। बाबा के चरण में लिपट गए। बाबा हृदय से लगाते हैं। पूरन से कहा बेटा अब ये बताओ तुम घर जाओगे कि नहीं? पूरन लड़का कहा मैं घर नहीं जाऊंगा। अगर मैं घर जाता हूं तो बाबा मेरे माँ लूना और मेरे पिता राजा शंखपति जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मार देंगे। बाबा मैं आपके शरण में रहूंगा। कहा बेटा मेरे पास रहोगे ना तो 12 बरस मेरे पास रहना होगा। कहा बाबा मैं 14 बरस तक रहूंगा लेकिन मैं अपने घर नहीं जाऊंगा। अगर घर जाऊंगा ना तो मेरी माँ लूना मरवा देगी और मेरे पिता मरवा देंगे। नहीं जाऊंगा। गुरु गोरखनाथ के पास में रह गए। 12 वर्ष गुरु गोरखनाथ के पास में पूरन रहा और गुरु गोरखनाथ तंत्र मंत्र से परिपूर्ण कर दिया। तो 16 वर्ष पूरन कहाँ रहा? ठाकुरबाड़ी में। अब 12 वर्ष गुरु गोरखनाथ के पास 28 वर्ष के जोगी बन गया पूरन। 28 वर्ष में पूरन लाल विशाल चेहरा सूरत अनमोल यंगर हो गए। ए बाबू बड़े बड़े दाढ़ी बड़े बड़े जोटा मोछ यंगर सूरत अनमोल 28 वर्ष के जोगी पूरन लाल विशाल बन गए। 28 वर्ष पूरन के मां रानी छेरा पूरन की चिंता पगली बनी हुई है। कुष्ठ रोग की बीमारी जो मां जान मरवाई थी लोना कुष्ठ रोग की बीमारी लेकर गुरु गोरखनाथ ने आशीर्वाद देते हैं। पढ़ाई लिखाई किए भक्ति भजन सिखाते हैं। पूरन इतना ही नहीं पूरन तंत्र मंत्र से भर गए। आदमी को मारना आदमी को झिलाना ये भी सीख गए। पूरन आदमी को मारना आदमी को झिलाना। पूरन लाल विशाल 12 वर्ष से जब ज्यादा हो गए ना तो गुरु गोरखनाथ ने कहा पूरन से बेटा
जो मेरे पास 12 वर्ष रहते हैं ना, तो माँ से भिक्षा मांग करके लाते हैं। तो बेटा ऐसा करो, तुम जाओ और माँ से भिक्षा में मांग करके ले आओ। जब तुम भिक्षा यहाँ जमा कर देगा, उसके बाद बेटा तुम शुद्ध हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। जो ही माँ का नाम लेते गुरु गोरखनाथ आंख से आंसू आते। बाबा मेरे चिंता में मेरे माँ मर गई होगी, जिंदा नहीं होगी। माँ को याद करती, बाबा मेरे माँ जिंदा नहीं होगी, रानी छेड़ा मर गई होगी, जिंदा नहीं होगी। कहा बेटा मैं इतना तंत्र मंत्र सिखा दिए हैं, आदमी को मारना, आदमी को जिलाना, गाय को भैंस बनाना, भैंस को गाय बनाना, फिर चिंता करते हो। तुम ध्यान धरो बेटा और ध्यान से देखो, तेरे माँ मर गई की चिंता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहा बेटा आसनी लगा करके ध्यान दो कि माँ तेरी जिंदा है कि मर गई है। पूरन बैठ गए, आसनी लगाते माँ की तरफ ध्यान देते तो माँ जिंदा है, लूना भी जिंदा है, पिता भी जिंदा है। बाबा